बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाजरीन, सुबह सवेरे आपको ये मालूम है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के घर की ख़वातीन की ऑडियोज़ जो है ना वो लीक की गई। उनकी जो सास हैं महानूर जबीन नून, उनकी ऑडियो मुबैना तौर पर जो राफ़िया तारिक हैं, ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी, उनके साथ एक ऑडियो सामने आई, उसको लीक किया गया और उसके ऊपर पूरे अपने प्रोपेगेंडा की इमारत जो है वो तामीर की गई। नाज़रीन कराम, इस जो भी ये प्रोपेगेंडा किया गया या जो भी सब कुछ किया गया, तकरीबन 3 घंटे के अंदर अंदर ये किरदार पकड़े गए हैं, इन किरदारों का पता चल गया है और कौन कौन जो है वो इस काम में मुलव्वस रहा है वो सामने आ गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब मरियम नवाज साहिबा जो हर मामले में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना वो गलतियां करती हैं, अब उनकी इस मामले के अंदर पर्टिकुलरली कानून के पेश नज़र अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब मरियम नवाज साहिबा कानूनी तौर पर गई। देखिए उनके साथ जो है ना वो मेरे ख्याल से इनफ इज़ इनफ, जो कुछ उन्होंने करना था, जिस तरह से करना था, कर लिया। ये किरदार कौन है, मरियम नवाज साहिबा का इनसा क्या ताल्लुक है, कैसे पकड़े गए हैं, किस तरह से पकड़े गए हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का अब जो है ना वो उल्टा टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। नाज़रीन इकराम, और इसके अलावा भी इमरान खान का इस सारे मामले के अंदर एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। देखिए, ये इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ये जस्टिस बंदयाल को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। अब इन्होंने गलती से जस्टिस बंदयाल और इमरान खान दोनों का फ़ायदा कर दिया। वो किस तरह से, वो मैं आपके सामने अभी जो है ना वो रख देता हूँ। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो कैंपेन लॉन्च की गई, और उसके बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि जिस तरह से इन दोनों ख़वातीन की ऑडियो को लीक किया गया, ये ऐसा नहीं है कि लॉन्च हुई मतलब किसी एक शख्स का काम था, एक शख्स ने जो है ना वो उसको ऑन एयर कर दिया या पब्लिश कर दिया और उसके बाद ऑटोमेटिकली सबके जवाब आने शुरू हो गए। नहीं, नाज़रीन इकराम, जो लोग कम्युनिकेशन को जानते और समझते हैं उन्हें ये अंदाज़ा है कि कोई भी ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं ना कि ऑर्गेनिकली चीज़ें किस तरह से चलती हैं और एक कैंपेन की सूरत में जब बना के चलाया जाता है तो तब कैसे चलती हैं। जो भी कम्युनिकेशन को जानता है या समझता है उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है। अगर आप इस कैंपेन को देखें जो चीफ जस्टिस की सास के बारे में की गई है, तो लगता यह है कि ये एक ऑर्गेनिक कैंपेन नहीं है। ऑर्गेनिक कैंपेन का मतलब होता है कि मिसाल है, कोई चीज़ बजाते खुद से अपलोड हुई, उसे किसी एक बंदे ने शेयर किया, 2 बंदों ने पसंद किया तो 10 बंदों ने शेयर किया, 10 बंदों ने पसंद किया तो 100 बंदे ने शेयर किया, तो ऑटोमेटिकली जो रीच बनती है उसको हम ऑर्गेनिक रीच कहते हैं या ऑर्गेनिक जो है ना उसको व्यूअरशिप कहते हैं। और जो पूरी प्लान करके ग्रुप्स को बिठाकर पूरी प्लानिंग के साथ, वो ऑर्गेनिक रीच नहीं होती है, उसे सिस्टम का इस्तेमाल करके, उनके लूप होल्स का इस्तेमाल करके उनकी रीच को बढ़ाया जाता है। अगर हम इस कैंपेन को देखें जो चीफ जस्टिस की सास के खिलाफ की गई, तो नाज़रीन इकराम ये किसी भी सूरत में एक ऑर्गेनिक रीच नहीं थी। और मरियम नवाज साहिबा एक गलती करके पकड़ी गई कि ये जो भी कैंपेन डिज़ाइन करती हैं या ये जो भी कैंपेन करती हैं बजाते खुद उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। अब देखिए ना कि अगर आपने कोई कैंपेन लॉन्च करनी हो तो आप बजाते खुद, अगर आपने कहीं में प्रोपेगेंडा करना हो तो आप उस प्रोपेगेंडा के अंदर बजाते खुद शामिल नहीं होते हैं ताकि आपका दामन साफ रहे और आप निकल जाए, लेकिन ये बजाते खुद उसमें शामिल हो जाती है। आप चीज़ों को मिलाकर देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से इस कैंपेन को डिज़ाइन किया गया था। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल लीजिएगा कि जो ये मामला हुआ तो उसके बाद मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट सामने आया। उनने कहा, जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर होते हो, वहां फितना और इंतशार होगा और तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, यह पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। धमकी, सीधी सीधी चीफ को धमकी। एक तरफ एक लोअर जुडिशरी की जज को जो है ना वो ये कहने पर सिर्फ इमरान खान का केस अभी तक चल गया है कि ज़ेबा साहिबा हम आपको पूछेंगे, यानी कि आपको कानून के मुताबिक पूछेंगे, लेकिन आज तक लोअर जुडिशरी की उस जज की इज्जत और नामूस के ऊपर जो है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो ले लिया। लेकिन आज तक ये देखे किस तरह से, अब मेरे ख्याल से इनफ हो गया है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इनफ इज़ इनफ। वो अब कहानी जो है ना वो ये रोज़ वाली ख़त्म है, जो चीफ को धमकियाँ लगाने वाली। तो मोहतरमा ये कह रही हैं कि ये जॉयलैंड नहीं है। फिर ऊपर चलिए, फिर ये कहती हैं, दुनिया न्यूज़ की एक ट्वीट को कोट ट्वीट करती हैं जिसमें इमरान खान का बयान था। उसमें वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो सड़कों पर निकलूंगा इमरान खान। उसके ऊपर ये कोट ट्वीट करके कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सास कोर्ट का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का नाम इन्होंने सास कोर्ट रख दिया। अब ये जो सास कोर्ट है नाज़रीन इकराम, ये वो टैगलाइन है जो पूरी कैंपेन की बैकबोन है। मैं आपको कैंपेन बता रहा हूँ
कि पूरी कंपेन कहां से डिजाइन हुई और कैसे चली। अब मैंने इसके ऊपर कुछ चीजें निकालनी शुरू की। सास कोट, ये जो सास कोट है ना नाज़रीन किराम, इसको मेन बुनियादी चीज़ बनाई गई और इसके ऊपर पूरी कंपेन की गई। और देखिए फिर ये किरदार जो है ना वो कैसे पकड़े गए, कैसे ये जो है ना वो बजाते खुद ये सामने आ गए। मिसाल लीजिए, मैं आपके ये सामने चीज़ें रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। सबसे पहला नाज़रीन किराम ये देखिए कि ये किस तरह से इन्होंने लिखा है, एक ट्रक के पीछे एडिट करके, लिखा नहीं हुआ था, एडिट करके लिखा, चूँकि जो लिखा हुआ था उसके ऊपर ये कंप्यूटराइज्ड राइटिंग है, ये सब मेरी सास की दुआ है, और चीफ को ताना दिया गया। फिर नीचे आ जाए, अब ये जो सारे लोग जिनमें मैं जो आपको ट्विटर अकाउंट बता रहा हूँ, जैसे कि ये SAS एयरलाइन है, SAS, तो उसे कहा जा रहा है सास एयरलाइन बन सकती है, तो सास कोट क्यों नहीं? ये मरियम नवाज साहब ने इनिशिएट किया खुद और उसके बाद ये सारी चीज़ें होने लगी, सास कोट। अच्छा, फिर जनाबे वाला आप नीचे आ जाए तो जितनी ही इसके ऊपर मीम्स बनी हैं या जितने लोगों ने मीम्स सोची हैं, चाहे वो कोई भी हो नाज़रीन किराम, उन अब ये कोइंसिडेंटली है कि उन तमाम के तमाम अकाउंट्स को मरियम नवाज साहिबा फॉलो करती हैं। क्या ये कोइंसिडेंटली है? नहीं है। क्या ये ऐसे ही हो गया है? नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी ना वो ये थी, एजाज सैयद साहब ने एक ट्वीट किया और एजाज सैयद साहब ने ट्वीट करके कहा कि जो है ना वो अगर ये सच है तो चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दें। जिसके ऊपर मुबशर जैदी साहब जो बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, आपको आप उन्हें जानते ही हैं, मुबशर जैदी साहब ने पूछा, मुबशर साहब ऊपर उन्होंने को ट्वीट किया, ये भी पूछ लें कि कॉल रिकॉर्ड किसने की। इसके ऊपर एजाज सैयद ने दोबारा कोट ट्वीट करके लिखा, सर ये को पूछने की बात, अब मैं नहीं ये कह रहा हूँ, ये एजाज सैयद कह रहे हैं। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर ये कोई पूछने की बात है? ये तो इंटेलिजेंस का काम है। इमरान खान और हमारे बाकी सब, ये कोई पूछने का काम बात है? ये तो इंटेलिजेंस का काम है। यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स किसने की, वो एजाज सैयद कह रहे हैं ये इंटेलिजेंस का काम है। और हमारे बाकी सियासतदानों को इस पर कानून साजी क्यों नहीं करते, जजेस नोटिस क्यों नहीं लेते? ये सब गैर कानूनी रिकॉर्डिंग्स हैं। दरअसल इस हमाम में सब नंगे हैं। यानी कि नाज़रीन किराम, ये अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अब दो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। एक, एजाज सैयद साहब कह रहे हैं, एजाज सैयद साहब कह रहे हैं कि ये कॉल्स किसी इंडी बेल और इंडी शेल नामी सो कॉल्ड हैकर ने नहीं की, बल्कि ये इंटेलिजेंस ने की हैं, ये एजाज सैयद कह रहे हैं। और दूसरा, मैंने आपके सामने जो चीज़ें रखी हैं वो ये है कि जितने जो अकाउंट्स हैं जिन्होंने इन मीम्स को शेयर किया और बनी बनाई सारी चीज़ें पोस्ट की, एक कंपेन की सूरत में, उन तमाम अकाउंट्स को जो है वो मरियम नवाज साहिबा फॉलो करती हैं। मरियम नवाज साहिबा के अपनी ज़ाती जो है ना वो लगता है कि काविश से इस पूरी की पूरी कंपेन को जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है। और वो तमाम व्लॉगर्स, हमारे तमाम सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भाई जो कि इस कंपेन को और जो पिछले कुछ दिनों से पंजाबियों को गालियां दे रहे हैं, उनको भी मरियम नवाज साहिबा फॉलो करती हैं। और मरियम नवाज साहिबा लगता है कि उनकी ख्वाहिश पर एक बादियों नज़र में ये सब कुछ हुआ है। अब नाज़रीन किराम, अब ये इनका मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये अब इनको जो है ना वो जवाब देना पड़ेगा। एक एप्लीकेशन तहरीक इंसाफ ने दायर की हुई है और वो एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि जब इमरान खान की ऑडियोज़ लीक हुई वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, तो तब तहरीक इंसाफ ने इस एप्लीकेशन को पुट किया था कि आप मेहरबानी करके इसको जो है ना वो रुकवाएं, इस काम को, ये गैर कानूनी अमल है। तब चूँकि इसको नहीं देखा गया था, फिर नाज़रीन किराम जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के वाले से ऑडियो सामने आई थी जिस पर चीफ जस्टिस ने बहुत गुस्सा किया था। यही मामले के ऊपर जो मंसूर अली शाह हैं वो भी गुस्सा कर चुके हैं। इसी मामले के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्लाह भी गुस्सा कर चुके हैं। अब जब ये, अब देखिए ना, एक बात को देखना होगा, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, मैं पढ़ रहा था कि जिन लोगों ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जो है ना वो फैमिली की रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं, जो बाकी जज हैं 14 जज सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनकी फैमिलीज़ महफूज होंगी इन रिकॉर्डिंग्स से? नहीं होगी। लिहाजा ये जो हम डिवीजन्स कह रहे हैं ना इस पर्टिकुलर इस मामले के ऊपर, तो नाज़रीन किराम ये रिकॉर्डिंग वाले मामले के ऊपर चूँकि यह मामला गर्म है, अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर अब कोर्ट जो है वो नोटिस लेगी। और जो लोग चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जानते हैं वो इस बात को याद रख लें कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जितना ब्लैकमेल किया जाता है ना, वो उतना ही ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। उस बंदे को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन्होंने आपको याद होगा, इन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो निकाली तो उन्होंने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच में बिठा के कहा था, ये पैगाम था उनको कि मैं अपने किसी जज को नहीं छोड़ सकता। तो अगर आज आप चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की फैमिली की ऑडियोज़ लीक करेंगे तो नाज़रीन किराम वो आपको ख्याल में आप वो छोड़ देगा? नहीं, वो ये याद रखेंगे कि कोई चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल आया था। वो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है ना, उमर अताब बंदयाल अब वो फैसला करके देंगे।
और ईद के बाद फैसला होना है। अब ये 2-3 दिन जो कर सकते हैं वो कर लें, जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है। अब आइंदा आने वाले दिनों में अब जो है ना वो बॉल चीफ जस्टिस के कोर्ट में है कि वो इनके साथ क्या करते हैं। लिहाजा जिन्होंने भी ये किया है, ख़ासतौर पर मरीम नवाज साहिबा, वो अब लगता है बादियों नज़र में कानूनी तौर पर गई। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।